हैं भीष्म, जिनके 4 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्म और पुत्री का नाम है रुक्मणी। अब रुक्मणी जी ने जब से होश संभाला है तब से उन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया, अपना पति मान लिया है कि ये मेरे अपने हैं, किसी और से मैं विवाह नहीं कर सकती। अब जैसे ही रुक्मणी जी बड़ी होती हैं, विवाह की बातचीत चल रही है। पहले के समय में विवाह भी जल्दी हो जाया करता था, तो विवाह की बातचीत हो रही है, कई सारे रिश्ते आ रहे हैं। तो रुक्मणी जी अपने पिताजी के पास जाती हैं, कहती हैं कि पिताजी, यदि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ श्री कृष्ण से, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया है, श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है, और यदि आप मेरा रिश्ता किसी और से कराते हैं तो मैं विवाह नहीं करूंगी। अब जैसे ये बात राजा ने सुनी, राजा भी बड़े प्रसन्न। महाराज, कौन नहीं चाहेगा कि भगवान उनके दामाद बने। कहते हैं ठीक है, लेकिन ये बात रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी को नहीं जमी। वो कहता ही नहीं, रुक्मणी का विवाह मैं उस चोर के साथ नहीं करवा सकता। अरे आप वृंदावन जाओ, हर व्यक्ति चोर कहता है उसे, तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं रुक्मणी का विवाह तो नहीं कराऊंगा। रुक्मणी का विवाह होगा तो मेरे सबसे प्रिय मित्र शिशुपाल के साथ होगा। अब राजा को बात मानना पड़ी, पुत्र ने कहा है तो राजा तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी रुक्मणी जी और शिशुपाल का विवाह तय हो गया है। अब जब ये बात रुक्मणी जी को पता चलती है, महाराज रुक्मणी जी बड़ी परेशान है। तब रुक्मणी जी एक ब्राह्मण को बुलाती हैं, क्योंकि घर पे तो तैयारियां चल रही हैं रुक्मणी जी और शिशुपाल के विवाह की। तो एक ब्राह्मण देवता को बुलाया है और एक पत्र लिखा है श्री कृष्ण के नाम। उस पत्र में लिखा है कि मैंने आपको अपना सर्वस्व मान लिया है। 2 दिन बाद मेरे घर वाले मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करा रहे हैं। मैं कल जाऊंगी माता कात्यायनी की पूजा करने। यदि आप मुझे अपना मानते हो तो वहां आना, मेरा हरण करना और मुझे लेकर के चले जाना। और यदि आप नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझे अपनाना नहीं चाहते। फिर मैं व्रत रख करके अपने शरीर को छोड़ दूंगी। तो ये पत्र में लिखा है, और वो पत्र एक ब्राह्मण द्वारा भेजा गया है श्री कृष्ण के पास। ब्राह्मण को आशीर्वाद देती हैं रुक्मणी जी, तो पत्र लेकर के सीधे जाते हैं श्री कृष्ण के पास। अब ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा। भगवान जैसे ही उस पत्र को पढ़ते हैं, बलदाऊ से कहते बताओ क्या करूं। बलदाऊ कहते देख कान्हा, अच्छा रिश्ता आया है, विवाह कर ले, उम्र भी हो चुकी है, बाद में लड़की नहीं मिलेगी। कन्हैया कहते मजाक मस्ती अपनी तरफ, लेकिन मेरा मन भी रुक्मणी जी में लगा है और रुक्मणी जी का मन भी मुझ में लगा है। तो ये सुनकर के बलदाऊ कहते फिर देर किस बात की, चलो। तब श्री कृष्ण और बलदाऊ रथ पर सवार होते हैं और एक ही रात में पहुंच चुके हैं विदर्भ देश। अब राजा को पता चला है कि भगवान स्वयं पधारे हैं विवाह में, बड़े प्रसन्न हैं। महाराज बड़े अच्छे से इंतजाम किए हैं, श्री कृष्ण को रुकवाया है। कुछ समय बाद रुक्मणी जी को पता चलता है कि श्री कृष्ण विदर्भ देश पधार चुके हैं। आज तो मानो फूले नहीं समारे, बड़ी प्रसन्न है। तब खबर भिजवाती हैं श्री कृष्ण तक कि कल मैं माता कात्यायनी की पूजा करने जाऊंगी, आप वहां आना, मेरा हरण करना और मुझे लेकर के चले जाना। तब महाराज खबर श्री कृष्ण तक पहुंच गई है। दूसरे ही दिन रुक्मणी जी 16 श्रृंगार करके गई है माता कात्यायनी की पूजा करने। अब देखिए प्रेम कैसा है कि मूर्ति सामने माता कात्यायनी की है, लेकिन उसमें भी दर्शन हो रहा है श्री कृष्ण का। प्रेम हो तो ऐसा। अब उनकी कई सारी सखियां कड़ी हैं, रुक्मणी जी पूजा कर रही हैं। बड़ी कड़ी सुरक्षा में रुक्मणी जी को लेकर के गए हैं। तो पूरी इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में श्री कृष्ण जो है उनका इंतजार कर रही है रुक्मणी जी। श्री कृष्ण आएंगे, मेरा हरण करेंगे, लेकर के जाएंगे। अब रुक्मणी जी जानती तो है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो अपनी सखियों से कह रही है देखो मुझे ऐसा सजा दो, दुल्हन की तरह बना दो कि जैसे ही मेरे कन्हैया मुझे लेने आए वो मुझे देखते रह जाए, इतनी सुंदर लगूंगी।